गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज क्लास 6 के लिए चैप्टर है एक बूंद। इस कविता के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध। इन्होंने मानव को संकेत स्वरूप यह सीख दिया है कि व्यक्ति सिर्फ अपना दृष्टिकोण बदलकर अपना भविष्य बदल सकता है। व्यक्ति सिर्फ अपना दृष्टिकोण बदलकर अपना भविष्य बदल सकता है। यह उक्ति ओपेरा विनफ्रे का है। कहने का अर्थ है कि दृष्टिकोण का अर्थ होता है नज़रिया। अगर हम किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को अपने नज़रिया से देखें, अपना दृष्टिकोण से देखें, तो उसका अर्थ हम अपने ढंग से समझ सकते हैं और उसका प्रतिफल भी हमें अलग ढंग से मिल सकता है। तो एक बूंद कविता के माध्यम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध ने यह बताया है कि व्यक्ति जब कोई कार्य करने चलता है तो उसे यह पता नहीं होता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका फल क्या होगा। तो उसकी चर्चा इस कविता में इस प्रकार आई है। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आहा क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। यह एक काल्पनिक कविता है। मान लिया जाए कि जब बादल का बूंद बादल से अलग होता है तो उसे यह पता नहीं होता है कि यह बूंद समुद्र में गिरेगा, आग के चिंगारी पर गिरेगा, सीप के मुंह में गिरेगा या किसी पेड़ पर गिरेगा। उसे यह कुछ पता नहीं होता है, लेकिन वह अपनी राह पे चल देता है। देव मेरे भाग्य में क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में या जलूंगी, गिर अंगारे पर किसी चुप करूंगी कमल के फूल में। बूंद का यह व्यथा है कि उसे यह लगता है कि शायद मैं अंगारे पर गिर के जल मरूंगी, धूल में मिल करके अपना अस्तित्व खो बैठूंगी और कमल के फूल पर अगर गिरूंगा तो वह मेरा स्वरूप कुछ और बदल देगा। तो उसी प्रकार मानव को यह सीख दिया जा रहा है कि जब आप कोई कार्य करने के लिए चलते हैं तो आपको यह पता नहीं होता है कि यह क्या होगा, हमारे द्वारा किया गया कार्य सफल होगा या नहीं। तो क्या हमें निराश होकर बैठ जाना चाहिए? अगर बूंद निराश होकर के यह बैठ जाए तो क्या यह पृथ्वी का अस्तित्व रह सकता है, सृष्टि का अस्तित्व बन सकता है? नहीं। तो इस कविता के माध्यम से यह सीख दी जा रही है कि आपका जो काम है वह अपने काम को लक्ष्य मानकर निर्धारित समय पर आप करते रहें। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। यह संयोग की बात है कि कोई वर्षा का बूंद जो होता है संयोग बस समुद्र के में गया, उस समय सीप का मुंह खुला रह गया और वह बूंद सीप पर पड़ते ही मोती का रूप लेता है। आप जानते हैं कि मोती कितनी कीमती होती है। तो यह व्यक्ति का संयोग, बूंद का संयोग था कि वह एक मोती के रूप में परिणत हुआ। उसी तरह कौन जानता है कि आप जो जिस कार्य में लगे हुए हैं वह कार्य कहीं इतना निखर जाए कि आपको वह मोती के समान बहुमूल्य बना दे। इसलिए मानव को अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए।
कभी अपने कार्य के प्रति इस प्रकार बाधित न समझकर उसे छोड़ने के लिए सीख दिया जा रहा है कि आप किसी कार्य में बाधा को समझकर कार्य को आप बीच में न छोड़ दें। आप अगर उसमें निरंतर लगे रहते हैं तो अवश्य उसमें सफलता मिलेगी। लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना उन्हें अवसर देता है। बूंद लो कुछ और ही देता है कर। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने वैसे निराश व्यक्तियों को संकेत दिया है कि जब व्यक्ति को कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है, उसे कुछ दिखता नहीं है और वह अपने घर से कोई काम करने के लिए चल देते हैं, उनका मन निराशा से बोझिल होता है। तो वैसे व्यक्तियों को यह कविता के माध्यम से सीख दी जा रही है कि आप निराश होकर घर में यूं ना बैठें, कार्य से विमुक्त ना हो जाएं। आप एक बूंद से कल्पना कर सीखें कि क्या बूंद को पता था कि मैं समुद्र में गिर करके एक मोती स्वरूप सीप में जाकर अपना रूप बदल लूँगा? नहीं। उसी प्रकार अगर आप अपने कार्य में लगे रहते हैं तो उसका प्रतिफल आपको अवश्य कभी न कभी बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त होता है। जैसा कि फर्स्ट पंक्ति में कहा गया है कि व्यक्ति सिर्फ अपना दृष्टिकोण बदल ले, तो दृष्टिकोण मानव की राह पर चलने के लिए कई सारे दृष्टिकोण हैं। सच्चाई, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, परिश्रम, सच्चाई का बोध होना, अपने अवगुण को न छिपाना। तो ऐसे सारे दृष्टिकोण पर अगर हम थोड़ा थोड़ा भी अपना नज़र रखते हैं तो वास्तव में हमारा दृष्टिकोण जो है वह हमारे भविष्य को बदल सकता है। इसके लिए पहले हम खुद अपने आप को जवाबदेह समझें। कहने का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति हमारी सहायता कितना दिन तक कर सकता है। हमारी देख रेख के लिए भी एक सीमा सीमित होती है। कुछ दिन हमारी देख रेख हमारे अभिभावक के अंदर होते हैं, शिक्षक के अंतर्गत होते हैं, लेकिन यह जवाबदेही मनुष्य का जो दायित्व होता है उसका निर्वहन खुद को करना पड़ता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए मनुष्य को अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ता है, और जब तक उसका अपना दृष्टिकोण नहीं बदलता है उसके भविष्य की कल्पना कोई अच्छे तरह से नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति खुद के लिए जिम्मेदार होता है। जब व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने के लिए सोचता है तब उसे अपना अवगुण दिखाई देता है कि मैं समय से पीछे रह गया, मैं शिक्षा से पीछे रह गया, मैं सच्चाई से, ईमानदारी से पीछे रह गया, तब आज मैं अपने मुकाम पे नहीं पहुंच सका। हर व्यक्ति को कार्य करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है और साहस उसे नई राह दिखाता है। दृष्टिकोण बदलने में हमारे आंतरिक गुण जो हैं वह हमें बार बार उद्दोलित करता है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको अपनी कमी नहीं खलती है, खलती अवश्य है, लेकिन वह व्यक्ति जो अपने समय को छोड़ देते हैं, अपने समय पर चिंतन नहीं करते हैं, उसके लिए वह दृष्टिकोण बाद में बदलता है और परिस्थिति जो है उसके भविष्य को बदलने में बहुत देर कर देती है या नहीं भी बदलती है। ऐसा भी होता है। व्यक्ति अगर साहस करके अपना नई मार्ग को ना पहचानता है तो नए अवसर प्राप्त करने में उसे शायद जीवन भी बिता देना पड़ता है। यह उसकी अपनी कमी होती है।
संयोग तो होता है, लेकिन हर बाधाएं, हर संयोग को व्यक्ति अपना दृष्टिकोण से झेलता है, बदलता है। कहने का अर्थ यह है कि जिस तरह बादल का एक बूंद अपने नए मार्ग पर चलने के लिए अपनी हर बाधाओं को छोड़कर, हर परिस्थितियों को छोड़कर, जानते हुए भी वह आगे बढ़ता है और संयोगवश कभी वह मोती का रूप लेता है, उसी तरह मानव के मार्ग में भी अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं। उसको झेलते झेलते जो व्यक्ति अपनी साहस को बरकरार रखते हैं, शायद उन्हीं के जीवन में नई मार्ग, नई राह दिखाकर उनके जीवन को आगे ले जाता है। धन्यवाद।